हे गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ आपके लिए एक और टेस्टनेट एयर ड्रॉप जो कि आ रहा है सोल लैब्स की तरफ से। अब ये 22 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, यानी कि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है और अभी हम जो है वो अर्ली फेज़ के अंदर है। तो सीधी सी बात है कि जो लोग अर्ली फेज़ के अंदर जुड़ जाते हैं प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पर उनको आगे जाके कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। अगर मैं प्रोजेक्ट डिटेल की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर अभी फंडिंग को रिलेटेड जो है फंडिंग के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट नहीं की गई है ऑनलाइन। तो जैसे ही वो अपडेट आ जाती है तो मैं आपको अपने एक्स अकाउंट के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दे दूंगा। अभी बात करते हैं गाइस कि इस प्रोजेक्ट को कैसे ज्वाइन करें और कहाँ कैसे जो है वहाँ पर काम किया जा सकता है, क्योंकि तो प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पर अगर आपके पास डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो गाइस उसी पे काम करें, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है और वहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप लोग गाइस मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपको जान लेनी ज़रूरी है, यानी कि हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत आए। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जो मैं बोल रहा हूँ गाइज वो बिल्कुल ध्यान देकर सुने और उसको ही उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करें स्टेप। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिंक को ओपन कर लिया है अपने ब्राउजर के अंदर। मैं यहाँ पर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम यानी कि पीसी यूज़ कर रहा हूँ और क्रोम ब्राउजर जो है मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो सकता है कि गाइज आपके पास सिस्टम ना हो, बट अगर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो गाइज वहीं पर काम करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ये ईजी होने वाला है और आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर गाइज आप लोग मिसेस ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिसेस ब्राउज़र का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएगी, जैसे कि वहाँ पर अगर आप लोग आपका मोबाइल वर्जन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस साइड के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ मोबाइल के ऊपर एक्चुअल में ये कैसे आप इसमें लॉगिन करोगे। तो देखिए, आप जैसे ही मोबाइल के ऊपर से ओपन करते हो लिंक को मिसेस ब्राउज़र के ऊपर, तो वहाँ पर गाइज आपको कनेक्ट वॉलेट पे आप टैप करते हो तो आप सिंपली वॉलेट कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाकर आपको गाइस डेस्कटॉप मोड ऑन करना है। पहली चीज़ आपको ये करनी है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद भी आप अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो गाइस उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से 3 डॉट पे जाना है। आपको 3 डॉट पे जाने के बाद में गाइस नीचे आप नीचे स्क्रॉल करोगे और वहाँ पर गाइस आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और वहाँ पर आके गाइस आपको जो 100% है जो जूम इन उसको आपको 50% कर देना है। और 50% करने के बाद में गाइस अगेन आपको आपका जो एयर ड्रॉप पेज का जो लिंक है उसे रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद में आप अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर पाओगे आपके मिसेस ब्राउजर के ऊपर। अब अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेटामास्क का वॉलेट अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो गाइज वहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको आपका जो मेटामास्क वॉलेट है वो फिर से आपको री इम्पोर्ट करना है, यानी कि री इंस्टॉल करना है, या फिर आप जो है एक नया मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर सकते हो, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करते हो गाइज, तो हो सकता है कि आपको फिर से रीट्राई करना हो 1 या 2 बार, तो रीट्राई ज़रूर करें और रीट्राई करने के बाद में आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे। तो अब यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप वर्जन के साथ में। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर गए कनेक्ट वॉलेट पे टैप करूँगा, उसके बाद में मैं मेटामास्क में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे मेरा जो मेटामास्क वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लूँगा सिंपली कनेक्ट, और ठीक है, यहाँ पर ये ऐड करने को बोल रहा है तो मैं अप्रूव कर लूँगा। अप्रूव करने के बाद में फिर से मुझे यहाँ पर रीट्राई करना होगा और रीट्राई करने के बाद में मुझे गाइस यहाँ पर कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे कंफर्म कर लेता हूँ और कंफर्म करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं रीट्राई करता हूँ। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें ना आपको फिर से आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी फेस हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़े, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, तो साइन इन करने के बाद में मुझे यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। अब आई थिंक जो है हम लॉगिन हो जाएंगे हमारे अकाउंट के अंदर सोल लैब्स यानी कि इनके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको गाइज़ ऊपर ही ऊपर जाना है। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। यहाँ पर आपको सिड्स के अंदर जाना है, जो 5वां वाला इनका मेन्यू आइटम है, नेविगेशन आइटम है, उस पर आप टैप करोगे। टैप करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप लोग आपके पास 3 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, रेफरल प्रोग्राम और आपके पास है माई क्वेस्ट। तो आपको माई क्वेस्ट के अंदर जाना है। माई क्वेस्ट के अंदर जाने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको कुछ क्वेस्ट मिलते हैं। ठीक है, जो ऊपर के हैं वो स्पेशल क्वेस्ट है, आई थिंक वो एक बार आप रहने दीजिए, क्योंकि हमारे जो मेन क्वेस्ट है वो नीचे से चालू होते हैं 1, 2 और 3, और फिर आगे और भी ओपन होंगे गाइज, ये नीचे है। तो गाइज यहाँ पर हम जाएंगे क्वेस्ट 1 के अंदर, बिकम पार्ट ऑफ द सोल प्रोटोकॉल कम्युनिटी। तो उस पर गाइज मैं इस पर ये जो टास्क 07 लिखा हुआ है उस पर मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद में गाइज मेरे सामने जो है वो सारे टास्क जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, अब पहला जो टास्क है वो है कनेक्ट यूर एक्स अकाउंट। मैं इस पर टैप करूँगा कनेक्ट बटन के ऊपर, तो ये मुझे लेके जाएगा मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर मैं इसे ऑथोराइज़ कर लूँगा। ठीक है, ऑथोराइज़ करने के बाद में सीधी सी बात है कि मेरा जो अकाउंट होगा एक्स अकाउंट वो कनेक्ट हो जाएगा मेरे सेल लैब्स अकाउंट से। तो देख लेते हैं।
लोडिंग। अगेन गाइज, अगर आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं गाइज आपको आपकी जो हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज हमारा जो एक टास्क है वो हो चुका है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट है गाइज एक्सेस, हमें जो फॉलो करना है इनके ट्विटर अकाउंट को, तो वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो ये रहा इनका ट्विटर अकाउंट, यहाँ पर मैं इन्हें फॉलो कर लूँगा और फॉलो करने के बाद में गाइज अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर और वेरीफाई पे टैप करूँगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ सेकंड्स का टाइम लगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया है और ये कंप्लीट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करें, थोड़ा से कुछ सेकंड्स का आप यहाँ पर वेट करें। ओके, यहाँ पर आ गया है। ये है हमारा टास्क लाइक एंड रीपोस्ट का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस पर टैप करना है और हमें जो इनका जो इन्होंने पिन किया हुआ है पोस्ट, ये रहा पिन वाला पोस्ट, इसे हमें लाइक करना है और हमें इसे रीपोस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे रीपोस्ट कर दिया। ओके, अब मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पर और अगेन मैं गाइस यहाँ पर इसे वेरीफाई करता हूँ। तो गाइस टास्क बड़े ही सिंपल हैं ये वाले, खास करके जो सोशल मीडिया वाले हैं वो सिंपल है। उसके बाद थोड़े से यहाँ पर डिफ़िकल्ट टास्क आएंगे जो समझना ज़रूरी है। तो ये वाला 3 टास्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें देखिए 2 सीट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। आई थिंक अब 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये हमारी रैंक शो कर रहा है लगभग 11,000। तो इससे पता चलता है, रैंक से पता चलता है कि गाइज यहाँ पर बहुत कम यूज़र्स ही हैं जो अभी जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से। तो हम अभी काफ़ी अर्ली स्टेज में हैं। अब गाइज यहाँ पर नेक्स्ट टास्क है कमेंट करना, तो हम यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं इनके पोस्ट के ऊपर जो इन्होंने पिन किया हुआ है। ये रहा पोस्ट, तो वैसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में गाइज मैं कमेंट कर लूँगा, लेट्स फकिंग गो, रिप्लाई, ओके डन। यहाँ पर मैं फिर से बैक आऊँगा, वेरीफाई करूँगा और यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो टास्क आएगा गाइज टेलीग्राम वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको कनेक्ट पे टैप करना है। सो गाइज यहाँ पर आप देखिए वेरीफाइड कोड का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई कोड, तो मैं इस पर टैप कर रहा हूँ। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, आपको गाइज देखो एक तो नीचे लिंक मिली है, तो अगर आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस लिंक पे टैप कर सकते हैं। तो ये लिंक जो है आपको टेलीग्राम बोर्ड के ऊपर लेके जाएगी। वहाँ पर आपको स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद में गाइज आपको क्या लिखना है, वेरीफाई स्पेस, और गाइज आपको यहाँ पर ये कोड लिखना है, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ये कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं गाइज यहाँ पर लिंक क्लिक हियर टू ओपन टेलीग्राम बोर्ड पर टैप करता हूँ और ये मुझे लेके जाएगा मेरे टेलीग्राम डेस्कटॉप। ओके, सो ये मुझे लेकर आ गया है मेरे टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप के ऊपर। यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है। अगर आप मोबाइल पे हो तो गाइज मोबाइल पे भी यही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कहाँ गया मेरा, ये रहा कोड, ये रहा कोड। तो ये जो वेरिफिकेशन कोड है गाइज, इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में गाइज आपको जाना है फिर से आपके, भाई ये क्या आ रहा है, ठीक है इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो गाइज कॉपी करने के बाद में आपको फिर से टेलीग्राम में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट रिप्लेस योर कोड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेरीफाई, आपको ये टाइप करना है वेरीफाई स्पेस और आपका कोड आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको एंटर कर देना है। देखिए योर वेरिफिकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुल मैसेज जो है मुझे आ चुका है। और अब यहाँ पर हमें फिर से हमारे उसी पेज के ऊपर जाएंगे। मैं इसे क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद में देखिए ये जो हमारा टास्क है वो कंप्लीटेड शो कर रहा है। बस आपको इतना सा काम करना है, चाहे आप मोबाइल के ऊपर हो चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे हो। अब यहाँ पर हम डिस्कॉर्ड वाला टास्क करते हैं, तो मैं कनेक्ट पे टैप करूँगा। ये मुझे लेके जाएगा डिस्कॉर्ड के, वही ऑथराइज़ करना होगा, मुझे एक्सेस देना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑथराइज़ करना है मुझे। यहाँ पर ऑथराइज़ करने के बाद में देखते हैं कि मुझे कहाँ पे लेके जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर अब 6 टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो फाइनल टास्क है गाइज इस क्वेस्ट का वो है एक्सेस ऐप, और हमें जो है इनका डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं गाइज इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व प्रोटोकॉल। तो मैं इसे ओपन जो है वो ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद में गाइज यहाँ पर सिंपली आपको कंप्लीट पे जाना है। आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, आप एग्री कर लीजिए। उसके बाद में गाइज आपको वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई पे जाने के बाद में आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है। स्टार्ट वेरिफिकेशन करने के बाद में गाइज यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द पिज़्ज़ा ऑन द मेन्यू बिलो। तो यहाँ पर आपको जो पिज़्ज़ा का जो इमोजी है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाइज पिज़्ज़ा कहाँ गया, पिज़्ज़ा पर पिज़्ज़ा तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई।
ये है क्या, नहीं नीचे होगा भाई, नीचे नीचे नीचे, ये रहा पिज़्ज़ा। ठीक है, तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे नीचे करता हूँ और यहाँ पर गाइज मैं वेरीफाई करता हूँ और देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है या नहीं। और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा गाइज, तो हमें यहाँ पर गाइज नीचे जाना है क्वेस्ट 2 के अंदर, जहाँ से हमारा मेन काम जो है वो शुरू होता है। हो गया गाइज। अब यहाँ पर गाइज हम नीचे जाएंगे क्वेस्ट 2 के अंदर और यहाँ पर देख लेते हैं ये टास्क कब जो है विजिबल होगा, यानी कि कब अनलॉक होगा। अगर आपके टास्क यहाँ पे अनलॉक नहीं होते हैं, वो लॉक्ड रहते हैं, तो गाइज आप लोग अगेन फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में आपके जो टास्क हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। पर हमारे टास्क खुल गए हैं क्वेस्ट 1 के, क्वेस्ट 2 के। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में गाइज यहाँ पर हमें फोसेट पे टैप करना है, जिससे हमें होगा ये कि हमें हमारा जो टेस्ट नेट टोकन्स जो है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लेमिंग शो कर रहा है। ये जो क्लेमिंग का प्रोसेस है वो कुछ टाइम ले सकता है, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो थोड़ा सा आप थोड़ी देर उसे रहने दीजिए। उसके बाद में गाइज अगर आप ये फिर भी नहीं हटता है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अपना जो पेज है वो रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी क्लेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, जबकि मैंने पेज को रिफ्रेश भी कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो ज़रूर ओपन हो चुका है, जो कि है गाइज सप्लाई एनी ऑफ द अवेलेबल एसेट्स ऑन द एवलांच चेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एवलांच चेन का के ऊपर का जो भी टोकन होगा गाइज, वहाँ पर हमें सप्लाई क्रिएट करनी है। तो गाइज यहाँ पर हमें एक्सेस ऐप पे टैप करना है और ये हमें फिर से लेके जाएगा इनके डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि इनके मेन पेज के ऊपर। वहाँ पर हमें एक्चुअल में 2 बटन्स मिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो मिलेगा आपको सप्लाई और एक मिलेगा बोरो। तो गाइज ये रहा सप्लाई और ये रहा बोरो। तो आपको सप्लाई पे टैप करना है। सप्लाई पे टैप करने के बाद में गाइज यहाँ पर देखिए आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एवलांच फूजी जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको गाइज यहाँ पर सारे एवलांच वाले टोकन्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो एवलांच है उस पर मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद में गाइज इधर मुझे यहाँ पर सप्लाई जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर 0.01 ले लेता हूँ, जो कि लगभग 2.5% है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इनफ है। तो मैं यहाँ पे गाइज सप्लाई, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आपको यहाँ पे गाइज सप्लाई पे टैप करना है। सप्लाई पे टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद में ठीक है, यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा। ओके, नीचे गाइज योर ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। मैं फिर से उसी पेज के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं वेरीफाई करूँगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ये कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम्ड लिखा हुआ आ चुका है और नीचे गाइज हमने एक टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि था गाइज एवलांच चेन वाला। अब हमें पास गाइज नेक्स्ट टास्क आता है, वो है सप्लाई एनी ऑफ द अवेलेबल एसेट्स ऑन द इथेरियम सिपोलिया चेन। तो उस पर हम एक्सेस ऐप पे टैप करते हैं। ये हमें अगेन हमें लेके जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पर हमें गाइज सप्लाई और बोरो का बटन मिलेगा और सप्लाई पे हमें अगेन टैप करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक कि ये लोडिंग हो जाती है। हो गया है। यहाँ पर गाइज मैं सप्लाई पे टैप करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो टॉप पे है गाइज इथेरियम सिपोलिया, तो नेटवर्क पे जाकर आप सेलेक्ट कर लो इथेरियम सिपोलिया और यहाँ पर गाइज टॉप पे आपको मिल जाता है इथेरियम। ठीक है, तो इससे मैं सेलेक्ट रहने दूंगा और यहाँ पर मैं जो है वो टाइप करूँगा 0.001। ओके, इनसफिशिएंट 0.0000001। अगर आपको दिक्कत आती है इनसफिशिएंट बैलेंस टू पे गैस फी, जैसे कि इथेरियम सिपोलिया के अंदर दिक्कत आ रही है कि भाई यहाँ पर हमें गैस फी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास खत्म हो जाता है सिपोलिया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास केवल 0.082 इथेरियम ही पड़े हैं सिपोलिया की अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पर गाइस तो मैं आपको एक और लिंक देता हूँ इथेरियम सिपोलिया फोसेट की, तो जहाँ पर आपको गाइस वॉलेट एड्रेस डालना है और आपको गाइस यहाँ पर 0.05 सिपोलिया इथेरियम जो है वो मिल जाएगा। तो मैं गाइस यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर जाऊँगा और मेटामास्क वॉलेट के अंदर जाकर ओके कैंसिल, और यहाँ पर मेरे टोकन्स कहाँ गया, सिपोलिया इथेरियम ये रहा, और इससे मुझे क्या करना है, रिसीव करना है। मैं कॉपी एड्रेस करूँगा ओके, एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे उस लिंक पे पेस्ट कर दूँगा और रिसीव कर दूँगा। ओके, तो देख लेते हैं कि कब तक आता है। योर टेस्टनेट टोकन्स आर ऑन द वे, दिस मे टेक अ फ्यू मोमेंट्स। टेस्टनेट टोकन सेंड्स, चेक योर वॉलेट एड्रेस। तो अब मैं यहाँ पर जाकर गाइस वॉलेट एड्रेस मेरा चेक करूँगा। ठीक है, तो आ गया है 0.132 सिपोलिया इथेरियम हो गया है मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा फिर से मेरे उसी पेज के ऊपर जहाँ पर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी फ़ीस की 0.1 ओके। देन मैं अगेन यहाँ पर सप्लाई पे टैप करूँगा, सप्लाई ओके।
और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नेटवर्क फ़ी कंफर्म कर दूँगा, और कंफर्म करने के बाद में मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो इज़ बिंग प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ गया है। ओके, तो गाइस टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि है एड द सेम एसेट एज कोलेट्रल ऑन द अवेलांच चेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गाइस एक्सेस ऐप पे टैप करूँगा, ये मुझे फिर से डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा, और हमें अभी फिर से सप्लाई बटन पे टैप करना होगा। तो गाइस यहाँ पर हमें सप्लाई पे जाना है। सप्लाई पे जाने के बाद में यहाँ पर गाइस हमारा कहाँ गया एवलांच, ये रहा एवलांच। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। इसे मैं सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं कोलेट्रल पे जाऊँगा, और यहाँ पर गाइस मैं इसे जो है वो एड क्या होगा, एड ही करना है, मैक्स कर लूँगा। ठीक है, और मैक्स करने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं ऐड कोलेट्रल करूँगा। ओके, मैक्स पे करने के बाद में आपको ऐड कोलेट्रल करना है, और यहाँ पर गाइस आपको इसे कंफर्म कर देना है। ओके, ट्रांजेक्शन यहाँ पर वही इज बिंग प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। तो ओके, सो टास्क कंप्लीट हो चुका है हमारा, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेस्ट है वो ओपन हो गया है। क्वेस्ट 3, लैंड एंड बोरो क्रॉस चेन ऑन सेपोलिया आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो टास्क पे मैं टैप करूँगा। यहाँ पर आने के बाद में गाइस हमारा जो पहला वाला है वो है आर्बिट्रम चेन के ऊपर करना है हमें, सेम प्रोसेस। ठीक है, सप्लाई वाला। तो एक्सेस मैं ऐप पे टैप करूँगा। ठीक है, सप्लाई, यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा मैं आर्बिट्रम सेपोलिया। ठीक है, उसके बाद मैं USDC सेलेक्ट करूँगा। USDC सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 0.1। ओके, और यहाँ पर गाइस हमें करना है अप्रूव एंड सप्लाई, और अप्रूव। अगेन करूँगा मैं, नहीं अगेन नहीं करना है, करना है शायद, कर लीजिए। अगर फिर से अगर आपका नहीं होता है तो फिर से कर लीजिए, और यहाँ पर गाइस मैं कंफर्म कर लूँगा। कंफर्म करने के बाद में हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस होने के लिए चला गया है। ओके, आई थिंक अब हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टास्क है गाइस, सप्लाई एनी ऑफ द अवेलेबल एसेट्स ऑन द ऑप्टिमिज्म चेन। अब हमें सेम चीज़ करनी है गाइस, ऑप्टिमिज्म चेन पे करनी है, सप्लाई वाली। तो यहाँ पर सप्लाई पे जाएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्टिमिज्म, ये रही ऑप्टिमिज्म सेपोलिया, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टीथर। टीथर के अंदर हम यहाँ पर वही 0.1 करेंगे, और यहाँ पर गाइस हम कर लेंगे अप्रूव एंड सप्लाई। तो यहाँ पर हम अप्रूव एंड सप्लाई करेंगे, अप्रूव, और अगेन आई थिंक हमें करना होगा ओके, एंड देन हमें फिर से कंफर्म करना होगा। ओके, ट्रांजैक्शन फिर से चला गया है प्रोसेसिंग में, हो गया। अब नेक्स्ट जो है गाइज हमें करना है सेम एसेट एज एट द सेम एसेट एज कोलेट्रल ऑन द ऑप्टिमिज्म चेन। तो एक्सेस ऐप, सीरियसली सर दर्द करने लग गया भाई इतनी गर्मी के अंदर बिना पंखे के। ओके, अब यहाँ पर गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगेन क्या था, ऑप्टिमिज्म चेन के ऊपर कोलेट्रल। तो सप्लाई में जाना है, यहाँ पर ऑप्टिमिज्म, और यहाँ पर USDC था ना, नहीं टीथर था, टीथर सेलेक्ट किया था, टीथर। ठीक है, यहाँ पर मैं मैक्स सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर गाइस मैं कर लूँगा कोलेट्रल मैक्स। ठीक है, और कनेक्ट चेन। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कंफर्म कर दूँगा। ट्रांजैक्शन चला गया है प्रोसेसिंग में। मैं फिर से अगर यहाँ पर मैं ऐड कोलेट्रल पे टैप करता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से करके देख लेता हूँ एक बार, कंफर्म हो चुका है। टास्क बहुत सारे हैं मुझे फ़ोन करना तो अभी हो गया है, तो सारे मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा गाइस, ऐसे ही आपको सारे करने होंगे। टेकअप बोरो के अंदर क्या करना होगा, देखो आपको टेकअप बोरो के अंदर आपको सिंपली वही कि यहाँ पर आपको बोरो के अंदर जाना है। ठीक है, बोरो के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ टास्क लिखा हुआ है, ऑप्टिमिज्म चेन के ऊपर आपको बोरो करना है। तो आप बोरो के ऊपर जाओगे, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोरो के ऊपर जाओगे, और बोरो के अंदर जाने के बाद में नेटवर्क सेलेक्ट करो ऑप्टिमिज्म सेपोलिया, और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर ये जाइए USDC के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए 0.1, और यहाँ पर आप जो है वो बोरो करिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैं बोरो करूँगा, और बोरो करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो वो कंफर्म करना है। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो चला गया है प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, और ये आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस नीचे आपको मिलेगा फिर से बोरो क्रॉस चेन और इथेरियम सेपोलिया
मतलब बहुत सारे हैं गाइज़ यहाँ पर। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर कमेंट करें। बाकी मैं गाइज़ यहाँ पर मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मैं शायद ही इतना लंबा खींच पाऊँगा वीडियो को। ठीक है, देखो ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो गाइज़ बस आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है गाइज़, मुझे अगेन एक्स अकाउंट के ऊपर आप कमेंट करें। जिस भी टास्क को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगली अपडेट के साथ, अगले एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।